श्री सनातन धर्म एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड पानीपत की ओर से दीपावली पर्व पर पानीपत निवासियों और हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री एसटी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। एसटीपीजी कॉलेज के वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रायोजित इस कॉन्फ्रेंस में रोड टू रिकवरी, न्यू डायमेंशंस एंड चैलेंजेस फॉर इंडियन इकोनॉमी मुख्य विषय रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा के प्रांत प्रचारक राजेश गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के MBA विभाग के चेयरमैन एम डीन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च प्रोफेसर राजकुमार ने अपने संबोधन से सभी को मंत्रमुग्ध किया। उपस्थित सभी अतिथियों का एसडी एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी दिनेश गोयल, कॉलेज के प्रधान पवन गोयल, जनरल सेक्रेटरी सुधीर सिंगला, कोषाध्यक्ष मनोज सिंगला, आचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा एवं कॉन्फ्रेंस के आयोजक डॉक्टर राकेश गर्ग ने शॉल व तुलसी के गमले एवं मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। मंच का संचालन डॉक्टर दीपा वर्मा और डॉक्टर दीपिका मैदान ने किया। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वाणिज्य और अर्थशास्त्र विषयों के उच्च कोटि के विद्वानों, शोधकर्ताओं, पॉलिसी निर्धारकों, रिसर्च स्कॉलर और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन करीब 140 डेलीगेट्स का पंजीकरण हुआ। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने अपने व्याख्यान में जोर देते हुए कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षा को भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए ताकि भारतीय मूल्य एवं संस्कृति के साए में भारतीय विद्यार्थियों को रोजगार परक विविध आयामों वाली शिक्षा से निपुण बनाया जा सके। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने कहा कि कोरोना से अब तक 50 लाख से अधिक मौतें दुनिया भर में हो चुकी हैं, जिनमें से 5 लाख मौतें तो भारत में ही हुई हैं। दुनिया के प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना ने प्रभाव डाला है। जनसंख्या के हिसाब से हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन जीडीपी में 5वें नंबर पर और पीपीपी में तीसरे नंबर पर हैं। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था और सेहत के पैमाने पर कठिनाइयों को झेलते हुए भी हमने दुनिया में वापसी करके दिखाई है और अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया के अग्रणी देशों में जरूर खड़े होंगे। When we are talking about this recovery, so naturally we are talking about recovery from COVID-19. We are all aware COVID-19, this struck the world somewhere in December 19, coronavirus, that's why it's called as coronavirus disease 2019. हमारे देश में भी ये 2020 मार्च के अंदर इसका प्रकोप आना शुरू हुआ और हम एक लॉकडाउन की स्थिति में, संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में हुआ, उस स्थिति में पहुंचे। उस लॉकडाउन की वजह से न केवल भारत में, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था चौपट हुई। पूरी की पूरी इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड की, उनके ऊपर इसके एडवर्स इफेक्ट्स हुए। सभी की जीडीपी इसमें अफेक्ट हुई, नेगेटिव ग्रोथ हुई और वो सेम चीज हमने यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी महसूस करी। कोरोना वायरस हम सब लोग जानते हैं, इसका ओरिजिन वायरोलॉजी लैब वुहान चाइना से हुआ और वहां से पूरे विश्व के अंदर इसका फैलाव हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस तरह की विषम स्थिति शायद पूरे विश्व ने पहली बार देखी। इससे पहले 1918 के अंदर एक स्पेनिश फ्लू के नाम से पूरे विश्व में इस तरह की एक आपदा आई
जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 करोड़ के करीब उस समय डेथ्स हुई थी। जितनी वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इस तरह का कोरियन वार, वियतनाम वार, सबको मिलाकर भी जितनी डेथ नहीं हुई थी उससे कहीं ज्यादा उस फ्लू के कारण हुई। और उसी तरह की एक स्थिति बनती हुई नजर आई जिस समय कोविड-19 ने एक वैश्विक महामारी का रूप लिया। आज की स्थिति भी अगर हम देखें तो अभी अनुपम जी ने भी अपने ओपनिंग एड्रेस में आपको बताया कि लगभग 50 लाख के करीब डेथ्स पूरे वर्ल्ड में हो चुकी हैं। और इसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को फेस करने के लिए भी, क्योंकि इस तरह का कोई एक्सपीरियंस प्रेजेंट जनरेशन के पास नहीं था, तो जो भी पॉसिबल उपाय हो सकते थे वो सभी ने अपने अपने तरीके से किए। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक इस तरह का उदाहरण पेश किया। संपूर्ण लॉकडाउन में गए और बहुत ही एक ऐसे तरीके से जहां पर पूरा समाज उस नेतृत्व के साथ आकर खड़ा हुआ। चाहे आपने वो ताली बजाने वाले दृश्य देखे हों, थाली बजाने वाले देखे हों, किस तरह से हमने अपने कोरोना योद्धाओं को उस समय सपोर्ट किया। हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर एक आत्मनिर्भर भारत शीर्ष नेतृत्व ने इसकी कॉल दी, इसका आह्वान किया और पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया। हमारे पास जिस समय ये आपदा आई तो हम शायद अपने देश के अंदर उस समय मास्क भी नहीं बना रहे थे, हमारे पास पीपी किट्स नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। और उस आह्वान के बाद बहुत शीघ्र ही न केवल इन चीज़ों का उत्पादन हमने स्वयं किया, हम लोग आत्मनिर्भर बने, परंतु हमने इन चीज़ों को उत्पादन इस ढंग से किया कि हम इनको दूसरे देशों को भी सप्लाई कर पाए। अभी वैक्सीन की बात करी राजेश जी ने, हमारे अपने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक का जो पूरी तरह से स्वदेशी भारत में बना, कोविशील्ड जो कि भारत में बना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश स्वीडिश फर्म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च करके उत्पादन भारत के अंदर हुआ। इसके अंदर हमारे नेतृत्व की सोच और रिसर्च के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो करी गई और उसके रिजल्ट आप सबके समक्ष हैं। एक इस तरह की आत्मनिर्भरता न केवल इस तरह की किट्स और वेंटिलेटर्स बनाने को देखने को मिली, परंतु हमने वैक्सीन के फील्ड के अंदर भी वो कर दिखाया जो कि केवल मात्र 4 या 5 देश पूरे विश्व में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन खुद बनाई। आप लोग उनके नाम बेहतर जानते हैं। 4-5 से ज़्यादा यानी कि आपकी फिंगर टिप से भी कम देश ऐसे जो ये कारनामा कर पाए और भारत उनके अंदर बहुत ही स्वाभिमान से खड़ा हुआ आज अपने आप को पाता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो प्री कोविड सिचुएशन अगर हम देखें तो 2017-18 और 2018-19 we were one of the fastest growing economy in the world and our GDP growth was somewhere 6 to 7%. Then at the start of 2019 the slowdown in the world economy has started taking place, and in 2019-20 our GDP growth was 4.2%. It was even better than many of the countries. Whole of the world was growing somewhere 2 to 3%. Even at that time pre-COVID we grew by 4.2%. That was not a bad achievement at all. But after COVID, when we were stuck with this pandemic, in the second quarter of 2020-21 financial year, second quarter means it is June to September quarter, our GDP that shrunk by 23.2%. It was almost highest in the world. Such a big loss to the economy took place. And by the end of the financial year 2020-21,
our GDP growth was minus 7.3%. Second quarter it was 23.2. By the end of the financial year it came down to, but still it was negative 7.3%. So there was a big loss. मैं मिसेज सुषमा भारद्वाज ऋषिकुल विद्या निकेतन विद्यालय की तरफ से अपने स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से, बच्चों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से आप सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, भाई दूज की शुभकामनाएं देती हूं। मेरी उम्मीद है कि आप सब शहरवासी इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं। इस अवसर पर मैं आपको एक मैसेज देती हूं कि आप इस त्यौहार को दिए जलाकर, न कि बम और पटाखों का इस्तेमाल करके इस त्यौहार को मनाएं, बल्कि इस त्यौहार के अवसर पर दीपक जलाकर अपने घर को, अपने शहर को प्रकाशमय बनाएं, रोशनी फैलाएं और अपने शहर के पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएं। अगर हम अपने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे तो हम अच्छी सांस ले पाएंगे और इसके लिए हमारे शरीर को भी बहुत लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनिया चावला, प्रिंसिपल IBL पब्लिक स्कूल, संपूर्ण प्रबंधक कमेटी, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो आइए इस दिवाली एक दिया बने, एक छोटा सा दिया जो पूरी दुनिया को रोशन तो नहीं कर सकता, परंतु अपने आसपास उजाला जरूर कर देता है। और इस नन्हे से दिए की ताकत तो देखिए कि पूरी दुनिया का अंधेरा भी इसकी लो को बुझा नहीं सकता। और ये छोटा सा दिया अपने साथ साथ सैकड़ों और बुझे हुए दियों को रोशन कर सकता है, परंतु फिर भी इसकी रोशनी कम नहीं होती। तो आइए हम भी प्रण लेंगे कि हम भी एक दिया बनेंगे और अपने आसपास खुशियों जैसी रोशनी भर देंगे। आशा करती हूँ कि इस रोशनी के पावन अवसर दिवाली पर हम अपने हृदय और अपनी सोच को रोशन करेंगे और खुशियों से अपने आसपास का वातावरण भर देंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली, धनतेरस और भाई दूज की हार्दिक बधाइयाँ।